मतलब आई डोंट नो, दे ट्राइड। देखिए मसला है कि अगर दिखाना है नाइट क्लब तो दिखाना तो है ना। अब क्या करें, मुझे लगता है कि फिर भी बेहतर चीट किया, मैंने इससे भी बुरे बुरे देखे हैं सीक्वेंस। फिर मैं कहती हूँ बाहर लेके क्यों जाएं, बाहर लेके ही नहीं जाना चाहिए, बस गए और फिर मुझे था कि इनका बजट तो है नहीं तो ये मेरे ख्याल अभी आ जाएंगे, मुझे था जाएंगे ही नहीं, लेकिन चले गए। फिर होटल का कमरा भी दिखाया जो कि पहचाना गया। तो ये सीक्वेंस ही ज़रा मुश्किल हो जाता है एग्जीक्यूट करना, बट दे हैड टू शो के वहाँ जो है ना इनके साथ हुआ क्या, तो फाइन थोड़ा सा ज़रा मार्जिन दे देते हैं इनको। एक चीज़ तो मुझे लगी बड़ी अजीब कि वहाज का जो कैरेक्टर है जनरली इज़ अ नाइस पर्सन, वे बुरा नहीं है अपने बाप की तरह, तो ये इतना 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 मीन क्यों आयज़ा से हो रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। माय क्वेश्चन टू, मतलब इसने क्या वाकई उसका क्या बिगाड़ा है? उसकी तलाक हो गई और वो शुरू से ही ऐसी है और सोसाइटी ऐसी है, तो इसका तो बाप भी ऐसा है, इनके आसपास लोग भी ऐसे हैं। आयज़ा इज जस्ट लाइक यू नो थोड़ी सी ज़्यादा पागल है, लेकिन ऐसी कैसे इसका तो, एंड शी इज बीइंग नाइस टू हिम। वो आके कह रही है यार फ्रेंड बन के बात कर लो, क्या हुआ है? तो मुझे तो इस एपिसोड में आयज़ा से हमदर्दी हुई है, मुझे वहाज पे गुस्सा आ रहा है कैरेक्टर पे कि इतनी बदतमीज़ी इस लड़की से क्यों कर रहा है, ये ऐसा था नहीं। गुस्सा है बाप से है, शादी के लिए इसने हाँ किया, तो व्हाई इज ही पनिशिंग आयज़ा सो क्रूरली? बिकॉज वो कंफ्यूज है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि बड़ों की साजिश है और उसको ये भी नहीं क्लियर कि नहीं उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इतना बुरा नहीं, जबरदस्ती की शादी तो नहीं थी ना, इतना बुरा पूरी साजिश जो है क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चल रहा है, किसी ने इसके बारे में सोचा हैड अ रोल टू प्ले इन तो लड़की से बैठ के बात कर लेता। मुस्तकिल मेरे दिमाग में आ रहा है कि तुम बैठ के बात क्यों नहीं करते? Nobody thought about it. Nobody in the rationally. हाँ मतलब इसका दूसरों का गुस्सा है। आयज़ा ने तो कहती है हम दोस्त थे पहले, and that's true. Meaning तुमने हाँ किया। और मुझे ये एपिसोड देख के आयज़ा पे तरस आया रादर के वो अपने एक तो बाप उसको जलील कर रहा है, बार बार बाप के पास एक डायलॉग है, वापस आ जाओगी तो तुम्हारा एक्स कितना खुश होगा, सोचा तुम ब्लॉगर कितने खुश होंगे। राइटिंग में बात करेंगे, जो रिपीटिशन थी चीजों की, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो इतना सुन रही है और ये एडजस्टमेंट कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छी लाइंस थी उसकी बेचारी, लेकिन इसका बहुत बुरा हो रहा है एपिसोड्स में, तो मुझे दुख हुआ कि क्यों इतना बुरा हो रहा है। तीनों तरफ से जी ओके जॉब का मिला है इमोजी। अब बात हो जाए राइटिंग की, जंजबील आसिम शाह। राइटिंग तो हार्डली एनी थी नहीं बिकॉज डायलॉग्स तो थे नहीं। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड उन्होंने लिखा 3 पेज बाद वही डायलॉग उठाया, उनको दोबारा आगे रख दिया। नहीं, और फर्स्ट आई थिंक उसमें जिसमें ये लोग जो एटलीस्ट द सेकंड एपिसोड जहाँ वो दे गॉन ऑन दैट द सो कॉल्ड हनीमून, आई मीन दे जस्ट सीन्स आफ्टर वो सोच रहा है ये सोच रही, वो सोच रहा है ये सोच रही, और फिर जब डायलॉग्स आए हैं तो बेचारी आयज़ा की वही वाली लाइन्स, डैड वहाँ से फोन जहाँ भी लोग गए थे, डैड उसको वापस आए बेचारा, अभी लाइक अनबिलीवेबल वहाँ डैड उसे फोन करे, हाँ, डैड उसे फोन करे। अच्छा, और फिर वो कहती है, अच्छा फिर अब वो घर जब आती है फिर अपने उसको भी फादर इन लॉ को भी डांटती है, कहती है मैं उसका वो हाल करूंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं। अब हमने आयज़ा का दिखाया पीछे कि उसने किसी का भी कोई हाल किया है, कुछ नहीं, हस्बैंड का कुछ क्या हाल किया था? नहीं, वो भी 2 दिन खास जेल में वो उसने नहीं किया था, कुछ बाप ने किया था। वो कुछ नहीं, तो वो मैं कह रही हूँ कि ये जो धमकियां बेचारी बार बार दे रही है, कमिंग आउट एज एम्प्टी थ्रेट्स। सबसे मजे का होता है जब वो वहाज को धमकी देती है कि तुम नहीं खड़े हो तो मैं अभी जा नहीं रहे होते तो मैं करके दिखाती, तो कहते जब सुबह की फ्लाइट करवाऊंगा तुम करके दिखाओ। वो अच्छा जुमला था। नहीं, अच्छा अब ये बार ये भी कह रही है ना कि वो जानता नहीं मैं पागल हूँ। अच्छा, ये दिस इज समथिंग न्यू शी स्टार्टेड। अब अगर तुम पागल हो ना, यू कैन थ्रो समथिंग एट हिम, यू कैन थ्रो वाटर ऑन हिम। उसको इतना अगर गुस्सा आया है कुछ तो करे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज लाइन्स, समथिंग शी नीड्स टू स्टार्ट डूइंग व्हिच प्रूव्स द फैक्ट कि जिसकी वजह से शायद वहाज का एक रीजन बने टू डिसलाइक हर सो मच। अदरवाइज नादिया बिल्कुल सही कह रही है कि वो क्यों डिसलाइक कर रहा है इस लड़की को। आपने हाँ की, पहले आप लोग आपस में दोस्त थे, आप दोस्त थे, he helped you out in the शादी sequence, he helped you out somewhere else, you know, he was sympathetic towards her, and now you are hating her like there is no reason for you to hate her. You hate your father, but you don't hate her. She is absolutely right. एक सीन अच्छा था जिसमें राइटिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो कि आयज़ा और उसकी नंद के दरमियान था। नंद ही लगी उसकी। हाँ, उसका तो डायलॉग मैं तुम्हें सुनाऊंगी। चले। फिर मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, बाप जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है अपनी बेटी के लिए, लूज़र औरत और
वो भी 2 बार मारी हुई। यार कौन बाप ऐसी बात इसकी बस हो गई है ना। मीनिंग एक या बाप उसकी हिम्मत नहीं थी इसके सामने कुछ बोलने की, और अब ये इतनी ज्यादा, these are very strong words for a father to say, meaning you can आपको say इस फैमिली का बैकग्राउंड नहीं पता है, जहाँ पे उसका दोस्त आके कहता है कि आपकी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। so वो again आपके सामने इसकी बेटी को बाप का भी मसला है, बाप से डिसऑर्डर आ रहा है ये बेटी में। so the writer is not focused on characterization, I mean like आपने उसको बिल्कुल out of character लिया। और फिर अज़ीका कहती है हम मीडियोकर लोग अपने आप को I don't understand that. और इतने भी नहीं है गए गुजरे middle class कि हम तो बस why mediocre? नहीं, और हम लोग इसका यही होता है कि हम पता नहीं हमारे साथ यही होता है, ऐसा कहाँ होता है। अच्छा फिर अगेन ऐसा कहाँ another होता thing, अगर हम if we talking about writing and if you ये कहती है ना उन अमीर लोगों अमीर का जो एक कॉन्सेप्ट है वो for everyone someone else is richer, ठीक है। जिस फैमिली में ये अज़ीका का जो फैमिली दे आर ऑल्सो खाते पीते घराने के, उनके आप किसी और के लिए आप पाकिस्तान में करोड़ों लोगों से ज्यादा अमीर होंगे। एग्जैक्टली, सो व्हेन यू यूज यू नो एक फ्रेज अमीर लोग, अरे यार कौन अमीर भाई, एवरीवन। हाँ, या तो इजाजत हम किसी घर में माली होते हैं और वो इस तरह का काम हो रहा होता, समझ आती है कि you भाई can आपको understand. बहुत मसला So है। again, the words that you're using, the lines that you're saying, we need to do our little bit of research and hopefully come up with Writing के something number a little better. Writing के मैं तो sorry, I'm going to say 4.5. 4.5 I didn't enjoy it at all. मुझे वो सीन जो तुम अभी कह रहे थे वो अच्छा लगा, जिसमें कि आयजा और निकाल दी है उसको घर से। हाँ हाँ, मैं दूसरा समझी थी इसलिए मैंने कहा, तो वो अच्छा था, ठीक है। वो आई, उसने उसका सामान पैक किया, उसको घर से वो निकाल कहे तो मेरे साथ ऐसे क्यों करी, तो उसका हर बात का जवाब वो देते कि तुम्हारा भाई ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, जो कि मैंने कुछ नहीं। वो फिर कहती तुम ये ऐसे, उसका जवाब बहुत अच्छा था। आयजा का जो भी डायलॉग था आपस में ठीक था। और जनरली आई लाइक द सीन्स बिटवीन द टू। वही जो तुमने कहा कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अगर जाना रहे होते हैं रात को तो जवाब देती है, वो कहता है मैं टिकट आगे करा लेता हूँ, तुम जवाब दे दो, हम सुबह चले जाएंगे। वो अच्छा था, बट मतलब यूँ है ना, अच्छा बुरा। आयरा और उसका घर जो है वो खतरनाक जोन है। जब वो आता है आप कहते हो होए अब देखना पड़ेगा। Seriously. एंड देयर इज दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू। वही आई डिसएग्री विद उसको मार के फेंकना, बट देन चलो उसको राइटर के खाते में नहीं डालते। आयरा और भाभी बैठी हैं और आयरा कह रही है कि आसानियाँ हासिल करना इतना मुश्किल क्यों होता है, ये सवाल किया उसने। और भाभी कभी कभी आसानियाँ कितनी मुश्किलात से मिलती हैं, और भाभी ने कहा, जवाब दिया, इन अमीर लोगों का काम है कि शीशे की दीवारें खड़ी करें, अपने लड़कों को खुला छोड़ दें कि गरीब की लड़की के साथ आशिकी माशूकी देखें, शुकी करें। वाह, सवाल शीशे की गंदम, दीवारें। जवाब चना, ये हो क्या रहा है?